जी हाँ, जब लिंगर को प्रोजेक्ट का कॉपीराइट रजिस्टर करवाने की गुड न्यूज़ देता है तो वो दोनों फिर चेयर्स करते हैं एंड यहाँ पर फिर शाओ की भी एंट्री हो जाती है। वो जियांग पे गुस्सा करने लगती है कि उसने फीमो की कंपनी का स्क्रिप्ट चोरी करवा कर रजिस्टर क्यों करवाया है, लेकिन जियांग पर तो उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। उसे तो बस इस बात की खुशी थी कि वो ये प्रोजेक्ट फीमो से छीन पाया है। खैर यहाँ पर शाओ जब उसे उसकी इस घटिया हरकत पर शर्म दिलाने की कोशिश करने लगती है तो लिंगर मैडम फिर उल्टा उसे ही क्रिटिसाइज़ करने लगती है। अब शाओ भी जब उसे उसकी टक्कर का जवाब देती है तो वो फिर उसको थप्पड़ मारने ही लगती है कि तभी फीमो आकर उसका हाथ पकड़ लेता है एंड साथ में उस पर गुस्सा भी करने लगता है कि शाओ को थप्पड़ मारने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। एंड वो साथ में जियांग को एक बैड न्यूज़ भी देता है कि जो उसने बैड ट्रिक्स यूज़ करके जो स्क्रिप्ट चोरी करवाया है एक्चुअली में वो फेक था, रियल वाला तो मेरे पास ही है और उसने इसे रजिस्टर भी करवा लिया हुआ था। ये सुनकर तो जियांग के सर पर एक बॉम्ब भी गिरता है। अब फीमो उनकी कंपनी की रेपुटेशन बचाने के लिए उसे एक मशवरा देता है कि या तो फिर इस प्रोजेक्ट से मिलने वाले प्रॉफिट को भूल जाओ या फिर अपनी कंपनी की रेपुटेशन को बचा लो। अब इस बारे में जियांग उसे फिलहाल कोई जवाब नहीं देता तो वो फिर शाओ को लेकर वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर शाओ फिर फीमो पे भड़क जाती है कि अगर तुम्हें जियांग के इस प्लान का पता था तो मुझे क्यों नहीं बताया, तुम भी बिल्कुल उसी के जैसे ही हो, तुम दोनों ने ही मुझे अपने अपने प्लान के लिए यूज़ किया है। फीमो उसका गुस्सा कम करने की कोशिश करने लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है और साथ में उसे ये भी कहता है कि तुम भी तो मेरी मॉम के प्लान के मुताबिक मुझे पार्टी में अपने साथ ले जाने के मिशन के लिए ही आई हो। तो शाओ भी उसे कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं इसी मिशन के लिए ही आई थी और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जियांग ने तो फिलहाल फीमो की कही गई बात को मानने का डिसाइड कर लिया होता है और साथ में वो लिंगर को भी बताता है कि वो हान हुई से एक डील साइन करवा कर अपनी कंपनी को टॉप पर पहुंचा देगा और इसी तरह ही वो फीमो से भी बदला ले लेगा। तो लिंगर को भी उसका ये आइडिया अच्छा लगता है। शाओ को काई की कॉल आती है, उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि लैंडलॉर्ड ने अब उनके थिएटर में तोड़ फोड़ मचानी स्टार्ट कर दी थी। शाओ अब पैसों का बंदोबस्त करने के बारे में सोचने लगती है। फीमो घर पर शाओ की एक डायरी देखता है तो वो उसे पढ़ने लगता है जहाँ पर उसने फीमो के मुतालिक की बातें लिखी हुई थी। अब यहाँ पर उसके दिल में भी शाओ के लिए फीलिंग्स डेवलप होने ही लगती हैं। वो फिर उसे कॉल करता है तो वो आगे से पिक ही नहीं करती। फिर वो जिंग को कॉल करके उसका एड्रेस पूछता है एंड उसे फिर ढूंढने चला जाता है। जिंग को तो ये टेंशन हो जाती है कि इन दोनों की फाइट हो गई है तो अब शाओ अगर पार्टी में नहीं जाएगी तो क्या होगा, लेकिन मिसिस चैंग को शाओ पर पूरा पूरा भरोसा था कि वो हम सबको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। वो एक नाइस गर्ल है। फीमो शाओ के पास पहुंच आया होता है और यहाँ पर वो उसे कहता है कि अभी तुम्हारा एग्रीमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है सो तुम अब मेरे साथ चलो। फिर वो उसका मेक ओवर करवाने के लिए लेकर आ गया होता है। अब जब ड्रेस सेलेक्ट करने की बारी आती है तो उसे कोई ड्रेस ही पसंद नहीं आता। फिर आखिरकार उसे एक ड्रेस पसंद आ ही जाती है तो आगे से वर्कर उन्हें कहती है कि ये तो ऑलरेडी एक मैम ने बुक करवा ली है, लेकिन जब फीमो उसे एडवांस में पैसे देता है तो वो फिर ये ड्रेस उन्हें दे देती है और ये दोनों फिर तैयार होकर बाहर आ जाते हैं। एक्चुअली में ये ड्रेस हान हुई ने अपने लिए सिलेक्ट की थी। जब उसकी मैनेजर लिंडा ये ड्रेस लेने आती है तो वो आगे से इन्फॉर्म करती है कि उस ड्रेस को तो दूसरे कस्टमर्स ने बाय कर लिया है तो वो फिर उस पर गुस्सा करती हुई बाकी की ड्रेसेस लेकर वहाँ से चली जाती है। अब ये दोनों पार्टी में पहुँच आए होते हैं। यहाँ पर फीमो शाओ को अपना एक ख़ानदानी नेकलेस भी पहनाता है क्योंकि वो आज उसकी गर्लफ्रेंड बनकर पार्टी में जा रही थी तो वो उसे अपनी बिना कोई निशानी दिए थोड़ी ही लेकर जा सकता था। लिंगर जब शाओ को पार्टी में देखती है तो उस वक्त उसका मुंह तो लाल पीला हो जाता है। यूनजो जब शाओ को फीमो का खानदानी नेकलेस पहना हुआ देखता है तो वो काफ़ी सरप्राइज होता है, बट वो इतना तो जान गया था कि शाओ की अब फीमो के दिल में एक ख़ास जगह बन चुकी है, वरना वो ऐसे किसी अरे गहरे को तो ये नेकलेस पहनाने वाला नहीं है। एक लेडी शाओ की फ़ोटो बनाकर मिसिस चैंग को सेंड कर देती है। शाओ जब फेमस डायरेक्टर मिस्टर ली से मिलती है तो वो बहुत खुश होती है। मिसिस चैंग तो शाओ को वो नेकलेस पहना देखकर बहुत खुश होती हैं। उन्हें पता था कि इसको पहनने की हकदार सिर्फ और सिर्फ शाओ ही है। अब पार्टी में हान हुई की भी एक धमाकेदार एंट्री हो चुकी होती है। शाओ तो उसे देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि वो उसकी फेवरेट एक्टर थी एंड यहाँ पर उसकी जिया ये से भी मुलाकात हो जाती है। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो शाओ उसे बताती है कि जो मेरी जॉब लगी थी उसमें मुझे यही तो टास्क मिला था, फीमो की गर्लफ्रेंड बनकर इस पार्टी में आना। अभी वो बातें कर ही रही होती हैं कि जिया का मैनेजर आकर उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। शाओ हान
हुई से मिलने जाने ही लगती है कि फीमो उसे उसके पास जाने से रोक देता है। मैनेजर तो जिया को एक ठरकी इंसान शू से मिलवाता है जो कि काफ़ी रिच भी होता है। जिया तो उसके ठरकीपन से तंग आकर ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि मुझे रिच लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हान हुई अब श्याओ को फीमो के साथ देख चुकी होती है। एक आदमी श्याओ से फ्लर्ट करने लगता है तो फीमो उसका हाथ मरोड़ कर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फियांसी को टच करने की। फियांसी का वर्ड सुनकर तो हान दंग रह जाती है कि इसकी इंगेजमेंट कब हुई, मुझे तो पता भी नहीं चला। फीमो तो श्याओ को लेकर फिर वहाँ से चला जाता है। हान के पूछने पर लिंडा उसे श्याओ का बताती है कि ये तो एक बस छोटी मोटी सी एक्ट्रेस है। फिर बाद में श्याओ जब जियांग के कोट पर पिन लगी देखती है तो काफ़ी सरप्राइज होती है कि अब इसे क्या ज़रूरत थी मेरी दी गई कोट पिन लगाने की। फीमो जब उसे जियांग को यूं तकते देखता है तो जेलसी के मारे उसे अपनी क्लोज कर लेता है। तो फिर श्याओ उसे कहती है कि ये सही है, पहले तुमने मुझे अपनी फियांसी कह दिया, अब अपने क्लोज क्यों कर रहे हो। तो वो उसे कहता है कि चुप करके वो टास्क कंप्लीट करो जो तुम्हें मिला हुआ है। अब यहाँ पर इन दोनों को क्लोज देखकर हान हुई का तो पारा ही हाई हो जाता है। फिर बाद में मौका का फ़ायदा उठाकर वो श्याओ को नीचे गिरा देती हैं एंड फिर उसी की हेल्प करने का भी नाटक करने लगती है। श्याओ तो बस इस बात से खुश होती है कि वो अपनी आइडल से मिल पाई है। यहाँ पर हान हुई उसे कहने लगती है कि मैं फीमो की बहुत क्लोज फ्रेंड हूँ, बट उसने मुझे ये नहीं बताया कि उसकी कोई फियांसी भी है। श्याओ उसे कहने ही वाली होती है कि मैं उसकी फियांसी नहीं हूँ। इतने में फीमो आकर उसका मुंह बंद करवाता है और हान को इरिटेट करने के लिए ये भी झूठ बोल देता है कि हम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं तो तुम हमारी शादी में ज़रूर आना। श्याओ तो इस बात से चिढ़कर उस पर गुस्सा करने लगती है कि मैंने तो बस आज तुम्हारी फेक गर्लफ्रेंड वाला टास्क कंप्लीट करना है, फिर तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग। लेकिन फीमो उसे कहता है कि आई तो तुम अपनी मर्जी से थी बट जाओगी अब मेरी मर्जी से। इन्हें इतना क्लोज देकर जियांग साहब तो जल भुन ही जाते हैं। इधर हान का भी जलन के मारे बुरा हाल हुआ खड़ा होता है। उसे तो अभी भी यही लग रहा था कि फीमो बस उस लड़की को मुझे इरिटेट करने के लिए ही यूज़ कर रहा है। वो फिर फीमो से मिलती है और उससे पैचअप करने की बात करती है, लेकिन वो भी उसकी की गई ज्यादतियों को भुला नहीं पाया था। अब तो उसका इससे पैचअप करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। लिंगर और जियांग हान को अपने साथ एक प्रमोशनल वीडियो में काम करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो रिजेक्ट कर देती है। तो ये फिर अपना समूह लेकर रह जाते हैं। पार्टी में यून जब जिया को देखते हैं तो अब उससे बात करने का सोचते हैं। अभी वो जिया से मिलने जा ही रहा होता है कि तभी वो ठरकी फिर से जिया के पास आ जाता है। वो उसे फिर से रिमाइंड करवाती है कि मैंने आपको बताया था कि मुझे रिच बॉयज़ पसंद नहीं है। अब उसकी ये बात यून भी सुन लेता है तो वो वहाँ से चला जाता है। अब वो तो रिच था तो इसलिए वो इस बात से सैड हो जाता है कि वो अब जिया से फ्रेंडशिप नहीं कर पाएगा। मिस्टर ली यहाँ पर उसे जिया के बारे में बताते हैं कि एक्चुअली में ये पहले शोबिस में थी, फिर रिच बॉयफ्रेंड की वजह से इसने शोबिस को छोड़ दिया और फिर आगे से उसने भी इसे धोखा देकर किसी और रिच लड़की से शादी कर ली। अब ये फिर वापस शोबिस में आ गई है बट अब इसकी वो वाली वैल्यू नहीं रही और इसी वजह से ही शायद अब इसे रिच बॉयज से नफरत भी है। अब फिर यून को एक आइडिया आता है। वो वेटर वाला ड्रेस पहनकर जब शू साहब पर जानबूझ कर ड्रिंक गिराता है तो ये देखकर जिया खुश हो जाती है। अब फीमो जब उससे यूं वेटर बनने का रीज़न पूछते हैं तो वो उसे कोई ख़ास रीज़न नहीं बताता, लेकिन साथ में उसे ये भी कहते हैं कि ये मेरा वेटर बनने वाली बात किसी को ना बताना। फिर यहाँ पर हान हुई फीमो के करीब जाने के लिए अब मिस्टर ली से नई फिल्म में काम करने के लिए कहती है। पहले इसकी वजह से ये फिल्म नहीं बन पाई थी, अब बनने लगी थी तो ये फिर से धमकी थी। मिस्टर ली तो इसे एक्ट्रेस लेने से मना कर देते हैं। फिर उसके बार बार कहने पर वो एक शर्त पर मानते हैं कि फिल्म में तुम्हें शायद पूल में भी गिरना पड़े तो अब तुम मुझे ऑडिशन के लिए पूल में गिर कर दिखा सकती हो। एंड साथ में उसे ये भी कहते हैं कि अब जो भी पूल में गिरेगा मैं उसे ही अपनी फिल्म के लिए एक्ट्रेस चुनूंगा। इससे पहले कि वो पूल में छलांग लगाती, लिंगर तो अपनी चिढ़ में श्याओ को पूल में गिरा देती है। अब मिस्टर ली तो उसे ये गुड न्यूज़ देता है कि तुम अब मेरी फिल्म में काम करोगी। ये सुनकर तो वो बहुत खुश हो जाती है एंड यहाँ पर हान हुई मैडम तो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर फीमो आकर श्याओ को एक चादर से कवर करता है और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।